नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पीएम मोदी सितंबर में करेंगे एमपी स्वनिधि योजना की शुरुआत, तैयारी में जुटी शिवराज सरकार। इंदौर को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ विकास कार्यों का किया उद्घाटन। सीएम शिवराज से अचानक मुलाकात करने पहुंचे कमलनाथ, मानसून सत्र समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश उपचुनाव, बीएसपी ने ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर खोले पते, हाथ का खेल बिगाड़ सकता है हाथी। पहाड़ों से गिरते झरनों ने बढ़ाई खूबसूरती, प्राकृतिक झरनों ने चंदेरी की बढ़ाई खूबसूरती, प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आते हैं सैलानी। देश में 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 76,826 मामले, अब तक 3 करोड़ 9 लाख लोगों की जांच हो चुकी है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर को सीएम शिवराज ने बड़ी सौगात दी है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, विकास कार्यों का भी सीएम ने किया उद्घाटन। इंदौर को बड़ी सौगात दी गई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। इंदौर को सीएम शिवराज ने दी बड़ी सौगात। इंदौर को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इंदौर वासियों को बड़ी सौगात यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। तो वहीं कई सारे विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इंदौर को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। तो वहीं कई विकास कार्यों का भी सीएम ने किया उद्घाटन। इंदौर को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, इंदौर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, आपको बता दें, और कई सारे विकास कार्यों का भी सीएम ने किया उद्घाटन। इंदौर को सीएम शिवराज की तरफ से बड़ी सौगात सामने आई। इन दिनों मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं आज देवास पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, उन्होंने किसानों से मुलाकात करी और क्या कुछ कहा है आपको दिखा देते हैं। तो मानने वाले नहीं यार, मुझे तो कर लो भाई। मौजिक बीमारी आई और फसलों को सोयाबीन की उसने तबाह किया। अरे मोबाइल नीचे करना, और किसान भाई मोबाइल नीचे कर ले यार। चिंतित और परेशान है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की, वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, इस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। जहाँ पर पूरी फसल मोबाइल पीछे करो, मोबाइल पीछे करो। अरे मोबाइल के अंदर तो मानने वाले नहीं यार, मुझे तो कर लो भाई। मौजिक बीमारी आई और फसलों को
सोयाबीन की उसने तबाह किया। अरे मोबाइल नीचे करना और किसान भाई, मोबाइल नीचे कर ले यार। बहुत चिंतित और परेशान है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो 3 दिन में 4 दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की, वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा। उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का अभी तक ऐलान नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस और बीजेपी से पहले बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 8 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर बिछ गई बिसात। बीएसपी ने ग्वालियर चंबल की 8 सीटों पर खोले पत्ते। हाथ का खेल बिगाड़ सकता है हाथी। ईसी ने अब तक नहीं किया मतदान की तारीखों का ऐलान। एमपी उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कसी कमर। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान अब तक नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस और बीजेपी से पहले बीएसपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने 8 सीटों पर अपने पत्ते खोले हैं। बीएसपी ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, वो ग्वालियर चंबल संभाग की है। जौरा सीट से सोनेराम कुशवाहा, मुरैना से राम प्रकाश राजौरिया, आबाह से भानु प्रताप सिंह सखवार, मेहगांव से योगेश मेघ सिंह नरवरिया, गोहद से जसवंत पटवारी, डबरा से संतोष गौड़, पोहरी से कैलाश कुशवाहा, करेरा से राजेंद्र जाटव मैदान में। उपचुनाव वाली ज्यादातर सीटें ग्वालियर चंबल संभाग की हैं। यहाँ दलित मतदाता काफी अहम और निर्णायक माना जाता है। बसपा प्रमुख मायावती ने इन सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान करके पूर्व सीएम कमलनाथ की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद बीएसपी ने उसे समर्थन दिया था। हालांकि पार्टी को 230 सीटों में से महज 2 ही सीटें हासिल हुई। रामबाई और संजीव कुशवाहा ने जीत हासिल की थी, लेकिन दिसंबर 2019 में बसपा पथरिया से पार्टी की विधायक रामबाई को निलंबित कर चुकी है। बहरहाल मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। अब राजनीतिक दल आगे की क्या रणनीति बनाती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश में लाख कोशिशों के बावजूद भी कोरोना वायरस की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही। गुरुवार को कोरोना के आंकड़ों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में 1317 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों का कुल आंकड़ा 58,181 पहुंच गया है। वहीं प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की बात की जाए तो 12,422 हो गई है।
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। देखो, मैं शुरू से एक बात तो कहता हूं कि ये पेन ड्राइव की सरकार, ये ट्विटर की सरकार, ये टीवी की सरकार, भाई अगर वो किसान के खेत पर पहुंच जाएं और 4 किसानों के हाथ कंधे पे रखें और कहें कि देखो इनका 2-2 लाख रुपया 10 दिन में माफ कर दिया था, तो कुछ अच्छा लगे। पहले ऐसा ही बंडल जारी कर दिया था, फिर ऐसा ही बंडल जारी कर दिया। उनके पूर्वज कैसे थे वो तो निकल के आ चुका है पूरा, कैसे देश बर्बादी के कगार पे आया है। काश पहले कोई मोदी आए होते तो जैसे भारत माता का मस्तक आज विश्व में गौरवान्वित हो रहा है, शायद हो गया होता। उनके जितने पूर्वज हैं हमारे सब देखे हुए हैं, जाने मिले हुए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने वाली है उस संबंध में। उनकी केंद्र सरकार की अनलॉक के बारे में गाइडलाइन आने के बाद में राज्य सरकार तय करेगी। रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षर से पालन किया जाएगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है वो सम्मानित संस्था है। एमपी के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि पेन ड्राइव में सबके नाम है। मैं खुद होशंगाबाद का प्रभारी रहा हूं, मैंने खुद अपने हाथों से प्रमाण पत्र बांटे हैं। मगर बीजेपी इतनी परेशान क्यों है? भाजपा सरकार किसान विरोधी है, यूरिया की कालाबाजारी जारी है, किसानों की कर्ज माफी रोक दी गई। इन्होंने 15 सालों में कभी किसानों का कर्ज माफ नहीं किया, जबकि कमलनाथ ने 1 घंटे बाद ही कर्ज माफ कर दिया था। पीसी शर्मा ने कहा कि ये तो कमलनाथ ने थे जिन्होंने कर्ज माफ किया है। देखिए, कांग्रेस जितनी भी केंद्र की योजनाएं चल रही थी वो 1.25 साल में सारी योजनाएं कांग्रेस ने रोकने का काम किया। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि केंद्र को इसका श्रेय मिले। अनेक योजनाओं के नाम बदले गए और दूसरा इनके पास पैसा नहीं था, इसलिए भी सारी योजनाओं को इन लोगों ने राशि को मना कर दिया और उस कारण से एक बार फिर से किसानों को प्राकृतिक आपदा की मार का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सोयाबीन की खड़ी हजारों हेक्टेयर फसल में इल्ली लगने से फसल पीली पड़ चुकी है। जिले के किसानों के माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। अब जिले भर के किसान शासन से मदद की आस लगाकर बैठे हुए हैं। जब इस मामले में विदिशा डीएम को फसल खराब होने की भनक लगी तो कलेक्टर ने खुद खेतों में उतरकर फसलों का जायजा लिया। क्षेत्र के किसानों के खेतों में बड़ी खड़ी सोयाबीन, उड़द की फसलें अचानक से नष्ट हो चुकी हैं। प्राकृतिक बीमारियों से जूझ रही फसलों से किसानों को अब कोई आस नहीं है। किसानों का कहना है कि अब लगता है लागत निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब किसान मदद की उम्मीद से शासन से लगा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और क्षेत्र के किसानों को मुआवजे की मांग करी गई है। किसानों की तरफ से सूचनाएं आ रही हैं और इस तरह की मांग की जा रही है कि जो सोयाबीन और उड़द की फसल है उसका प्रशासन सर्वे करे। तो सर्वे के लिए कृषि विभाग के अधिकारी और राजस्व अमले को निर्देशित किया गया है और वैसे भी ये कृषि विभाग और राजस्व अमले का मूल काम भी है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का खंडवा जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने पुनासा तहसील के ग्राम डांग में किसानों की समस्याओं को सुना। किसानों ने उन्हें अपनी सोयाबीन की खराब हुई फसल दिखाकर मुआवजे की मांग करी, जिस पर कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि किसानों से कहा कि उनकी फसलों का विस्तृत सर्वे राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से करवाया जाएगा। राजस्व पुस्तक परिपत्र के नवीनतम प्रावधानों के आधार पर उन्हें हर संभव मुआवजा दिलाया जाएगा। कृषि मंत्री पटेल ने किसानों को बताया कि प्रदेश सरकार किसानों की भलाई के लिए दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों में हुए नुकसान की भरपाई भी किसानों को दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस बार गरीब से पहले 1 हेक्टेयर वाले किसान को बुलाया समर्थन मूल्य पे गेहूं, फिर 2 हेक्टेयर वालों को, फिर 5 और उसके बाद बड़े किसानों को। इसके कारण 129 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद कर देश में एक नया रिकॉर्ड बनाया। पंजाब को हमने पीछे किया। कमलनाथ जी के समय 68 लाख मीट्रिक टन खरीदा था, हमने 129 लाख मीट्रिक टन खरीदा। वो भी कब? जब कोरोना का संकट है। पूरे देश में, दुनिया में कोरोना का संकट है। ऐसे समय में उद्योग धंधे बंद है, व्यापार बंद है, व्यवसाय बंद है। सिर्फ एक चीज चालू है, वो है खेती। और हमारे किसान ही हैं जिन्होंने इस देश को खड़ा रखा है।
ग्यारसपुर क्षेत्र में लगातार बारिश ने पूरे नगर को तरबतर कर दिया है, जिससे नदी नाले सभी उफान पर आ गए हैं और कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। आपको बता दें, ग्यारसपुर की निचली बस्तियों में पानी भरने से दुकानदारों का, किसानों का सामान पूरी तरीके से गीला हो चुका है, जिससे हजारों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। विदिशा जिले में दलाली और भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। समय समय पर भ्रष्टाचार और दलाली के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे ही एक मामला सिरोंज से सामने आया, जहां पर छात्रों की थाली में दलाली दिखाई गई। मामला सिरोंज संकुल के चितावर का प्रकाश का एक ऑडियो कुछ दिन पूर्व वायरल हुआ था, जिसमें वह एक सामूहिक समूह अध्यक्ष से बातचीत कर रहे थे, जिसमें बीआरसी ऑफिस से लेकर कलेक्टर तक पैसे लेने की बात का खुलासा उन्होंने किया था। वहीं उन्होंने कहा था कि पूर्व में 5000 जनपद सीईओ को भी दिए थे। यानी जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का कहना है कि जो छात्रों के लिए माध्यम भोजन आता है, उसमें कई लोगों का हिस्सा होता है। मामले को लेकर समूह अध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, तो मामले की जांच के बाद कलेक्टर ने जन शिक्षा केंद्र प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा को निलंबित कर दिया था। मंडला निवास थाना अंतर्गत ग्राम पिपरिया बस स्टैंड मार्ग में एक तेज रफ्तार कार ने उत्पात मचाया। कार ने पहले 2 बाइक सवार लोगों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। निवास मार्ग में 5 किलोमीटर तक कार बेकाबू होते हुए उत्पात मचाती रही। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और कार चालक को घेराबंदी करके दबोच लिया जाता है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और चालक के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी गई। सामाजिक न्याय एवं जिला निःशक्त कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र के तत्वाधान में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के सभागार में कार्यक्रम का आयोजन करके चिन्हित दिव्यांग एवं वृद्धजनों को ट्राईसाइकिल एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्या के मार्गदर्शन में उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट में हाल ही में आयोजित शिविर में जिले के लगभग 845 दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया गया है। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा एलएमको की मदद से आज यहाँ पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत जो दिव्यांगजनों के लिए और एवं वृद्धजनों जो कि 60 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए विभिन्न उपकरण का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जिसमें मोटराइज ट्राईसाइकिल है, हमारी व्हील चेयर है और वॉकिंग स्टिक, इसके अलावा MR किट, मोबाइल फ़ोन, डिफरेंट वैरायटी के सारे उपकरण प्रोवाइड कराए गए हैं। वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। शासन की स्कीम है जिसका लाभ सभी निःशक्तजनों एवं वृद्धजनों को मिलेगा। पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे चंदेरी में मानसूनी बारिश के बाद प्राकृतिक झरनों ने चंदेरी की खूबसूरती को बढ़ा दिया है। क्षेत्र से कई स्थानों पर पहाड़ों से गिरते झरने स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पहाड़ों से गिरते झरनों ने बढ़ाई खूबसूरती। प्राकृतिक झरनों से चंदेरी की बढ़ाई खूबसूरती। प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने आते हैं सैलानी। मालन खो, सिद्ध क्षेत्र धाम और कटोतीखो धाम प्रसिद्ध। पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे चंदेरी में मानसूनी बारिश के बाद प्राकृतिक झरनों ने चंदेरी की खूबसूरती बढ़ा दी है। क्षेत्र में कई स्थानों पर पहाड़ से गिरते झरने स्थानीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे हैं। चंदेरी में आमखो, मालनखो और फरका ऐसे स्थान हैं जहां हर दिन युवा सहित लोग बड़ी संख्या में इसे प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। इन स्थानों पर सबसे अधिक अवकाश के दिनों में लोग पहुंचकर पारिवारिक पिकनिक का आनंद भी ले रहे हैं। ये तस्वीर भी चंदेरी के मालनखो स्थान की है, जहां पहाड़ों से गिरता झरना आसपास की रहवासियों को आने के लिए मजबूर कर रहा है। बता दें कि चंदेरी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों के अंदर
प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर मालनखो सिद्ध क्षेत्र धाम और कटौतीको धाम स्थित है। यहाँ लगभग 150 से 200 फीट ऊपर पहाड़ियों से घिरा रहा झरना पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस स्थल पर सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी और अन्य शहरों के लोग नहाने और पिकनिक मनाने आते हैं, लेकिन जिम्मेदारों को उदासीनता के चलते मालनखो पर सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रबंध नहीं किए गए। वहीं दूसरी ओर इस स्थल तक पहुंचने वाला लगभग 2 से 3 किलोमीटर का रास्ता कच्चा होने के चलते पर्यटक को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लोगों को उबड़ खाबड़ और कीचड़ में पैदल ही इस मार्ग से गुजरना पड़ता है। यदि आने वाले समय में इस रास्ते को सही किया जाए तो आने वाले पर्यटकों में वृद्धि होगी। चंदेरी से के न्यूज के लिए विशाल सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।